एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल द इंग्लिश डायरी पर और मैं हूं आपका दोस्त विजय। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, ये लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं और आए दिन अखबारों में भी इसके बारे में कुछ न कुछ जरूर आता है। अब ये खबर है आज भीमताल यानी नैनीताल जिले की। बेटियों ने कहा हमें पढ़ना है, शिक्षक दिला दो साहब। अब यानी यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें पढ़ना है लेकिन अध्यापक जो है आप नियुक्त करा दीजिए। तो उत्तराखंड की स्थिति इस वक्त शिक्षा जगत में थोड़ी खराब ही चल रही है क्योंकि शिक्षकों की भारी कमी उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में है। आइए जानते हैं आज की इस पूरी खबर को, क्या बात इसमें खास कही गई है। तो देखिए यहाँ पर भीमताल से एक खबर है कि सीईओ साहब, विद्यालय में हमें पढ़ना है, स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति करा दीजिए। यानी सीईओ से यहाँ पर जो है साफ तौर पे बच्चों ने कहा है शिक्षकों के नहीं होने से पठन पाठन ठप है, हमें पढ़ाने के लिए आज तक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई। ऐसे में कैसे हमारी पढ़ाई होगी। बेताल घाट के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति करा दीजिए। तो यहाँ पर पहले बात की गई है बेताल घाट के प्राथमिक विद्यालयों में, क्योंकि प्राथमिक जो शिक्षक में जो भर्ती चल रही है प्राथमिक शिक्षक की, वो अभी भी कोर्ट में लंबित है क्योंकि एनआईओएस बीएड डीएलएड के बीच में फंसी वो भर्ती आज तक पूरी नहीं हो पा रही और 2020 की भर्ती है वो भी। यह बात बुधवार बेताल घाट से 50 किलोमीटर दूर भीमताल पहुंची छात्राओं ने मुख्य शिक्षा अधिकारी के.एस. रावत से कही। यानी लगभग बेताल घाट से 50 किलोमीटर दूर आकर इन छात्राओं ने के.एस. रावत से ये बात कही कि हमें शिक्षक दिला दीजिए। यानी इनके जो स्कूल्स हैं वहाँ पर शिक्षकों की उपलब्धता नहीं है। बुधवार को बेताल घाट में टैक्सी वाहन बुक कर सीईओ दफ्तर पहुंची छात्राओं ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के नहीं होने से पठन पाठन में हो रही दिक्कतों से अवगत कराया। छात्राओं ने मुख्य शिक्षा अधिकारियों को बेताल घाट के जैनोली, सिमलखा, गैरखाल और ओरडा बास्कोट के प्राथमिक विद्यालयों में एक ही शिक्षक होने से शिक्षण कार्य प्रभावित होने की जानकारी दी। यानी ये तमाम वो जगह है जहाँ पर जैनोली भी, ये कि जैनोली जो है प्राथमिक विद्यालय की भी बात है और जैनोली में इंटर कॉलेज भी उपलब्ध है। इसी तरह से सिमलखा, गैरखाल वगैरह ये जो भी स्कूल्स हैं यहाँ पर शिक्षक नहीं है और यहाँ पर जो है शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। इसलिए इन छात्राओं ने 50 किलोमीटर दूर जाकर जो है सीईओ को ये बात कही। माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राएं प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले अपने भाई बहनों की चिंता को लेकर यहाँ पहुंची थे। ये खुद अपने जो हैं ये माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ती हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में इनके जो है भाई बहन पढ़ते हैं, तो उनकी शिक्षा की चिंता करते हुए ये लोग इतनी दूर आकर सीईओ साहब से अपनी विनती कर रहे थे। उन्होंने सीईओ को ज्ञापन सौंप शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की। सीईओ के.एस. रावत ने बच्चों को आश्वासन दिया कि जल्द विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर छात्राओं को अब सीईओ दफ्तर नहीं आना पड़ेगा। इस मौके पर छात्रा दीक्षा, आंचल भंडारी, पूजा, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो थे उपलब्ध थे। तो यानी आश्वासन तो अक्सर जो है दिए ही जाते हैं, लेकिन आश्वासन जो है धरातल पर उनकी क्या सत्यता होती है ये आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल देखिए यहाँ पर अध्यापकों की नियुक्ति की मांग को लेकर बेताल घाट से सीईओ दफ्तर पहुंची भीमताल पहुंची छात्राएं। यानी सीईओ दफ्तर भीमताल में पहुंची ये छात्राएं और क्या क्या इनका कहना है देखिए। यहाँ पर मीरा नाम से कोई छात्रा है। बेताल घाट के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के नहीं होने से हमें और हमारे भाई बहनों को परेशानी हो रही है। शिक्षकों की नियुक्ति की हमें सीईओ सर से मांग की है। तो यहाँ पर इनका ये कहना है और आगे देखिए नेक्स्ट, जो कि हेमा इनका नाम है। इन्होंने कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों के नहीं होने से भविष्य की चिंता है। इसको लेकर भीमताल आकर अपने शिक्षकों की तैनाती विद्यालय में कराने की मांग की है। ये सिर्फ प्राथमिक की बात नहीं है, यहाँ पर माध्यमिक की भी बात है। ठीक है, माध्यमिक विद्यालयों में भी जो है शिक्षकों की भारी कमी इस वक्त उत्तराखंड में चल रही है। इसी तरह से बेताल घाट के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। शिक्षक नहीं होने से बच्चों को शिक्षा का बेहतर ज्ञान नहीं मिल पा रहा। सीईओ सर ने हमें जल्द शिक्षकों की नियुक्ति करने का आश्वासन दिया है। तो यहाँ पर प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, जो भी विद्यालय हैं, इंटर कॉलेज भी यहाँ पर जितने हैं, शिक्षकों की भारी कमी उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा जो है समस्या बन चुकी है। और समस्या क्यों बन चुकी है? क्योंकि कई बार शिक्षक भर्तियां कानूनी दांवपेच में फंस जाती हैं। तो कई बार जो है उत्तराखंड में जो काम, जो भी प्रोसेस है शिक्षक भर्तियों का, उनमें लेट लतीफ़ी होती है। तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान इन छात्रों को भी उठाना पड़ता है, जो कि उत्तराखंड के नौनिहाल हैं। लेकिन इनके भविष्य की चिंता किसे हो?
जहां हम बात करें कि सहायक अध्यापक एलटी की भर्ती अक्टूबर 2020 में विज्ञापित थी और आज 2023 आ चुका है। तो सीधे सीधे जो है तीसरा साल यहाँ पर चल रहा है उसका। तो 3 साल में अगर एक शिक्षक भर्ती पूरी नहीं होगी, वजह कुछ भी हो, लेकिन 3 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। तो कहीं ना कहीं उन चयनित अभ्यर्थियों के लिए भी समस्या है कि इतना लंबा समय उनकी नियुक्तियों पर लगता है, और साथ ही साथ विद्यालयों की जो डिमांड है टीचर्स की, जो वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, वो भी फुलफिल नहीं हो पाती। तो जिससे उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था पर सीधा सीधा इसका प्रभाव पड़ता है। और अगर हम बात करें दूसरी तरफ प्राथमिक शिक्षा में, तो 2020 की भर्ती है जो कि 2690 शायद पदों पर भर्ती आई थी प्राथमिक शिक्षक में। एनआईएस डीएलएड, डीएलएड और उत्तराखंड बीएड जो है, इनके बीच में कोर्ट के दांवपेच में फंस चुकी है वो भर्ती, और अभी तक उसका भी कोई खास सल्यूशन नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं कई बार कानूनी दांवपेच, कई बार सरकारी लेट लतीफ़ी, ये सारी चीज़ें वजह बनी हैं आज उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था जो कि धीरे धीरे बहुत ही बुरी स्थिति पे जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर जो है संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरह से इन सभी समस्याओं को दूर किया जाए, क्योंकि किसी भी राष्ट्र, राज्य या फिर देश की शिक्षा व्यवस्था उसकी अहम जो है रीढ़ की हड्डी होती है, और उसे अगर हम प्रॉपर तरीके से नहीं दे पा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं हम सरकार चलाने में या फिर इन विभागों को चलाने में असफल साबित हो रहे हैं। आपके इस पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।